हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित हुसैन हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। काफी दिनों से बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर प्राइवेट के अंदर अगर एडमिशन लेना है आयुष कोर्सेज के अंदर तो कैसे ले सकते हैं, क्या कट ऑफ रह सकती है। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिटेल में इसी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं कि प्राइवेट काउंसलिंग जो है वो आपको कैसे करनी है, स्टेट के थ्रू करनी है, ऑल इंडिया के थ्रू करनी है, और साथ ही साथ कौन कौन सी ओपन स्टेट्स हैं, क्लोज स्टेट है, क्या आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाके प्राइवेट कॉलेजेस ले सकते हो या फिर नहीं ले सकते। ईच एंड एवरीथिंग का जो भी प्रोसीजर होगा वो आज की वीडियो के अंदर हम जो है वो कवर करेंगे। तो आज की वीडियो के अंदर का हमारे पास टॉपिक यही होने वाला है कि हम जानेंगे आयुष प्राइवेट एडमिशन प्रोसेस, चाहे वो आपका बीएमएस को लेकर है, बीएचएमएस को लेकर है, बीयूएमएस को लेकर है या फिर बीएसएमएस को लेकर है। तो सबसे पहले यहाँ पे बच्चों जानो कि जो भी प्राइवेट एडमिशन प्रोसेस होता है वो हमारे पास दो तरह का होता है। दो तरह का कैसे होता है, एक होता है हमारे पास डीम्ड के थ्रू, ठीक है, एक होता है हमारे पास नॉर्मल प्राइवेट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इस चीज के बारे में पता ही नहीं है कि एक्चुअल में ये होता क्या है। तो दोनों में बच्चों मेजर डिफरेंस होता है, एक होता है हमारे पास नॉर्मल प्राइवेट और एक होता है डीम्ड। अगर आप डीम्ड के थ्रू जाना चाहते हो तो आपको AA-CCC यानी कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग जो वो करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आपको नॉर्मल प्राइवेट के कॉलेज लेना है तो आपको स्टेट के थ्रू जो है वो जाना पड़ेगा, स्टेट काउंसलिंग जो है वो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। अब दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है वो पहले आपको अच्छा समझ लो। जो डीम्ड होता है उसकी जो फीस होती है वो थोड़ी सी हाई रहती है, थोड़ी सी फीस क्या रहती है, हाई रहती है। और नॉर्मल की फीस थोड़ी सी क्या रहती है, नॉर्मल रहती है। यानी कि कहे तो जो डीम्ड कॉलेजेस होते हैं उनकी जो फी आपको थोड़ी सी हाई देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस। और साथ ही साथ डीम्ड में और मेजर क्या डिफरेंस होता है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं, ये जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती हैं इनके अपने अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। चाहे वो स्टडी को लेकर हो, चाहे वो छुट्टी को लेकर हो, चाहे वो आपकी कोई ग्रेजुएशन को लेकर हो, कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो डीम्ड यूनिवर्सिटी के सबसे अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यानी कि ये अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है और अपने ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो क्या करती है, फॉलो करती है। ये किसी को फॉलो नहीं करती, ये खुद ही अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी, खुद ही अपने डॉक्यूमेंट्स जो भी आपका प्रोसीजर होगा, स्टडी का हो चाहे वो बुक्स का हो, वो सब कुछ जो है इनका खुद का ही जो है वो अपना अलग से प्रोसीजर होता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारे पास डीम्ड यूनिवर्सिटी का। उसके बाद नॉर्मल ये प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस वो कॉलेजेस होते हैं जो आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू जो है वो मिलेंगे। इसके लिए आपको AA-CCC की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। इसकी 100% जो सीट्स है, ठीक है, वो आपकी डीम्ड के थ्रू ही वो फिल होंगी, चाहे वो बीएमएस की है, बीएचएमएस की है, बीयूएमएस की है, चाहे वो बीएसएमएस की है। स्टेट काउंसलिंग आपको अपनी अपनी स्टेट में जाकर काउंसलिंग करनी पड़ेगी। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो आपकी ऑल इंडिया के थ्रू फिल नहीं होंगे। जो भी बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं उनको अपनी अपनी स्टेट की जो वो काउंसलिंग करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और मेजर डिफरेंस जानना है इनके बीच में कि डीम्ड और प्राइवेट के बीच में क्या क्या डिफरेंस और क्या क्या होते हैं, यहाँ तो मेन चीज मैंने आपको बता दी। तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना रखी थी लास्ट ईयर। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पे आप दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आप देख सकते हो कि डीम्ड वर्सेस का प्राइवेट के बीच में और क्या क्या डिफरेंस जो आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस की ही बात करेंगे, इसकी कट ऑफ को लेकर बात करेंगे। तो इसका आगे का प्रोसीजर जो रहने वाला मैं आपको फटाफट जो समझा देता हूं। बच्चे यहाँ पे हम बात करने वाले नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस को लेकर, नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस, ठीक है। नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस में आपको कैसे एडमिशन मिलेगी। तो देखो बच्चों, नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एडमिशन आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको कौन सी काउंसलिंग करनी पड़ेगी, स्टेट काउंसलिंग जो वो करनी पड़ेगी। तो अगर आपको यूपी के अंदर कॉलेज लेना है तो आपको यूपी की आयुष काउंसलिंग करनी पड़ेगी, पंजाब के अंदर लेना है तो पंजाब की आयुष काउंसलिंग करनी पड़ेगी, हरियाणा का लेना है तो हरियाणा की आयुष काउंसलिंग करनी पड़ेगी। ये तो था पहला डाउट। दूसरा बच्चों का डाउट है कि मान लो अगर मैं यूपी से हूं, ठीक है, तो क्या मैं जाके हरियाणा में एडमिशन ले सकता हूं। तो यस, डेफिनेटली आप अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाके एडमिशन लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। यहाँ सिर्फ प्राइवेट की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट कॉलेजेस की, ठीक है। मैं यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। इस चीज का खास करके ध्यान रखना कि अगर कोई बच्चा यूपी से है, अगर वो हरियाणा में जाकर एडमिशन लेना चाहता है तो वो ले सकता है। अगर कोई हरियाणा का बच्चा यूपी में आकर एडमिशन लेना चाहता है तो वो हरियाणा का बच्चा भी यूपी में आके जो वो एडमिशन ले सकता है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ स्टेट्स होती हैं वो ओपन स्टेट्स होती हैं। तो ये कौन सी स्टेट्स हैं, ओपन स्टेट्स होती हैं। यानी कि किसी भी स्टेट के बच्चे को ये क्या करती हैं, अलो करती हैं कि कोई भी स्टेट का बच्चा यहाँ पे आके क्या कर सकता है, एडमिशन ले सकता है, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज के लिए, नॉट फॉर गवर्नमेंट। इस चीज का खास करके ध्यान रखना। ये हमारे पास कौन सी स्टेट्स होती है, ओपन स्टेट्स होती हैं, जहां पे कोई भी स्टेट का बच्चा आके जो है वो क्या कर सकता है, एडमिशन ले सकता है। वहीं दूसरी साइड बात करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र क्या है, ये हमारे पास क्लोज स्टेट है। क्लोज स्टेट अब कौन सी होती है कि भाई ये कहते हैं कि भाई हम अपनी स्टेट के बच्चों को एडमिशन देंगे, हम दूसरी स्टेट के बच्चों को जब वो एडमिशन नहीं देंगे, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी नहीं देंगे। तो इस चीज का खास करके ध्यान रखना। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी ये क्या कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं। ये प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर भी जो वो आपको एडमिशन नहीं देंगे क्योंकि महाराष्ट्र क्लोज स्टेट है। इसी तरह से गुजरात क्लोज स्टेट है, ठीक है।
तो ये क्या करते हैं, ये दूसरे स्टेट के बच्चों को जो है वो एडमिशन नहीं देते हैं। हाँ तभी देंगे अगर इनके पास सीट्स बच जाती हैं या फिर सेकंड राउंड के अंदर इनके पास कॉलेजेस ज्यादा हो जाते हैं, सीट्स ज्यादा हो जाती हैं, तब ये क्या कर देते हैं, ओपन हो जाती है, ओपन स्टेट बन जाती है बीच बीच में, पर्टिकुलर क्लोज नहीं रहती है। इस चीज का खास करके ध्यान, चाहे तो ये फर्स्ट राउंड में ही आपको ओपन स्टेट के रूप में दिखेगी, चाहे तो आपको ये सेकंड राउंड में भी ओपन दिख सकती है, थर्ड राउंड में भी ओपन दिख सकती है, मे बी कोई भी राउंड में आपको ओपन ना दिखे। ये ओपन तभी होती है अगर ये इनके पास जो सीट्स जो वो बच जाती हैं, अगर सीट्स बच जाती है तभी ये दूसरे स्टेट के बच्चों को क्या करती हैं, अलाउ करती हैं, अदरवाइज ये दूसरे स्टेट के बच्चों को अलाउ नहीं करती। इसी तरह से जो गुजरात है वो भी क्लोज स्टेट है, वो भी दूसरे बच्चों को जो अलाउ नहीं करेगी। इसके अलावा और कौन कौन सी ओपन स्टेट है, क्लोज स्टेट है, उसकी वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी जिसका लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी स्टेट्स ओपन है, कौन कौन सी स्टेट्स क्लोज्ड है। ठीक है, तो ये तो आपका प्रोसीजर समझ आ गया ओपन स्टेट का और क्लोज स्टेट का फॉर प्राइवेट कॉलेज। तो बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए हमें मार्क्स कितने चाहिए। तो देखो बच्चों, ये सबसे मेन चीज होती है। अगर कोई भी बच्चा प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना चाहता है, चाहे वो बीएमएस है, चाहे वो बीएचएमएस है, बीयूएमएस है या फिर बीएसएमएस है, तो ऐसे बच्चों को क्या करना है, जस्ट आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। अब कुछ बच्चे हैरान हो जाएंगे क्या नीट क्वालिफाइड पे एडमिशन मिल जाती है प्राइवेट कॉलेज के अंदर। जी हाँ, डेफिनेटली आपको नीट क्वालिफाइड के अंदर जो है वो एडमिशन मिल जाएगी। आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की नीड नहीं है। बहुत सारे कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज लास्ट में बच जाते हैं, थर्ड राउंड में, फोर्थ राउंड में, जो आपको क्या करेंगे, जस्ट नीट क्वालिफाइड के अंदर भी जो आपको एडमिशन दे देते हैं। आपको पैनिक नहीं होना, स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से आपको एडमिशन मिलेगी। बस आपका नीट जो है वो क्वालिफाइड होना चाहिए। क्वालिफाइड मार्क्स आपको पता ही होंगे, जो इस वीडियो के अंदर तो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी हम उस चीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपका जस्ट नीट भी क्वालिफाइड है तब भी आपको बीएमएस का प्राइवेट कॉलेज भी मिल सकता है, बीएचएमएस का भी मिलेगा, बीयूएमएस का भी मिलेगा और बीएसएमएस का भी मिलेगा। मिलेगा मतलब मिलेगा ही मिलेगा, इसका मतलब ये नहीं कि मिल सकता है। मिल सकता मतलब होता है कि चांसेस 50-50, ऐसा नहीं है। परमानेंट कॉन्फिडेंट रहो, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो जस्ट नीट क्वालिफाइड बच्चों को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं कि भाई हम आपको एडमिशन देने के लिए तैयार है, क्योंकि कॉलेज जो प्राइवेट कॉलेज है उनके अंदर सीटें काफी ज्यादा होती हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की नीड नहीं, जस्ट आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। आप किसी भी कैटेगरी से हैं तो आपको बीएमएस भी मिलेगा, बीएचएमएस भी मिलेगा, बीयूएमएस भी मिलेगा, बीएसएमएस भी मिलेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो आप किसी भी स्टेट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए काउंसलिंग आपको क्या कौन सी करनी पड़ेगी, खुद उनकी ही स्टेट काउंसलिंग जो वो करनी पड़ेगी। इस चीज का खास करके ध्यान रखना। जिस भी स्टेट के अंदर आपको पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको पंजाब में प्राइवेट कॉलेज लेना है तो पंजाब की स्टेट काउंसलिंग करनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में लेना है बच्चों को, जो बच्चे महाराष्ट्र से, जो दिल्ली से, उनको दिल्ली से, जो बच्चे हिमाचल में लेना चाहते हैं वो हिमाचल में। बस क्लोज और ओपन स्टेट का ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि क्या हम पार्शियल ड्रॉप बीएमएस के साथ कर सकते हैं। डेफिनेटली आप पार्शियल ड्रॉप कर सकते हो, चाहे बीएमएस कर रहे हो, बीएचएमएस कर रहे हो, बीयूएमएस कर रहे हो, बीएसएमएस कर रहे हो, पार्शियल ड्रॉप आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली परेशानी वाली बात नहीं होती। लेकिन सबसे दिक्कत परेशानी आपको जो करती है वो करती है आपके बॉन्ड कॉलेजेस। तो जो भी बॉन्ड कॉलेजेस है उसके अंदर आपको ध्यान से रखना कि आपको बॉन्ड कॉलेजेस के अंदर एडमिशन नहीं लेनी है। अगर जो बच्चे पार्शियल ड्रॉप कर रहे हैं, अगर बॉन्ड कॉलेज के अंदर एडमिशन लोगे, फिर आपको ये बॉन्ड जो भी आपने किया होगा वो आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। चाहे वो आपका 2 साल का है, चाहे वो किसी अमाउंट में है, वो हर कॉलेज का अलग अलग बॉन्ड होता है, अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो ये सब कुछ आपको कैसे पता चलेगा, ये आपको खुद ही पता करना पड़ेगा कि किस कॉलेज में बॉन्ड है, किस कॉलेज में बॉन्ड नहीं है। तो जिस भी कॉलेज के अंदर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके बॉन्ड कॉलेज के बारे में पता करना शुरू कर दो। तो उसके बाद सबसे लास्ट बच्चों का डाउट रहता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं इनकी जो फीस है वो कितनी रहती है। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पे आपको एक अप्रोक्सीमेट आइडिया बता देता हूँ, क्योंकि जो फीस होती है वो हर कॉलेज की अलग अलग होती है, हर स्टेट में अलग अलग कॉलेज की अलग अलग फीस रहेगी। लेकिन मैं फिर भी आपको एक अप्रोक्सीमेटली रफली आइडिया दे देता हूँ कि जो भी बच्चे बीएमएस करना चाहते हैं, ठीक है, उनकी जो फीस है वो 2 लाख रुपया पर ईयर जो वो रहने वाली है, पर ईयर। ठीक है, ये विदाउट हॉस्टल मैं आपको बता रहा हूँ, 2 लाख रुपए एक एवरेज है। 2 लाख से ज्यादा भी हो सकती है, 2 लाख से कम भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि कॉलेज के ऊपर और डिपेंड करता है कि स्टेट के ऊपर। इस चीज का खास करके ध्यान रखना। लेकिन एक एवरेज जो है वो 2 लाख रुपया पर ईयर की फीस है विदाउट हॉस्टल। ठीक है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, क्योंकि सारे कॉलेज की फीस सिमिलर नहीं रहती। किसी की 2,10,000 होती है, किसी की 2,40,000 होती है, किसी की 1,80,000 भी होती है। तो हर कॉलेज की पर्टिकुलर फीस सेम नहीं रहती है। एक एवरेज मैंने आपको रफ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक अप्रॉक्स आइडिया दे दिया कि इतनी जो फीस है आपको एस्टिमेट अपना लगा के जो है वो चल सकते हो बीएमएस की। वहीं बीएचएमएस की बात करें तो बीएचएमएस की फीस आपको 1.5 लाख से 1,70,000 के बीच में आपको एक एवरेज जो है वो देखने को मिलेगी। इसका भी सेम है, 2 लाख भी हो सकती है, 1.5 लाख भी हो सकती है, 1,40,000 भी हो सकती है पर ईयर की। ठीक है, अप्रोक्स विदाउट हॉस्टल, मैं ये चीज का ध्यान रखना, विदाउट हॉस्टल आपको बता रहा हूँ। ठीक है, 1.5 लाख, 1,70,000, 1,80,000, 1,40,000 इतनी आपको जो बीएचएमएस की फीस देखने को मिलेगी।
ज्यादा भी हो सकती है, 2 लाख 2,10,000 तक भी जा सकती है। तो एक रफली आइडिया मैंने जो है यहाँ पे आपको दे दिया फीस के रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर फीस कितनी होती है प्राइवेट कॉलेज के अंदर, जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक रफली आइडिया ले सकते हो कि 2 लाख रुपए पर ईयर है, तो उसके हिसाब से आप अपना एस्टिमेट जो है वो लगा सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा प्राइवेट का प्रोसीजर। अब क्लोज स्टेट कौन सी, ओपन स्टेट कौन सी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। डीम्ड वर्सेस प्राइवेट में क्या डिफरेंस है, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा कोई और क्वेरी आती है, कोई डाउट आता है तो ओपनली कमेंट करके पूछो, और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।